क्या क्या समस्या क्या है? मेरे दादाजी आए थे सुबह में दिखाने के लिए। डॉक्टर साहब को दिखाएं तो डॉक्टर साहब ने दवा लिखा। तो दवा में जो है लिप बूस्ट सिरप एक लिखे हैं। तो वो मैं मतलब बाहर से जब लेके आया तो उसमें पता चला कि वो दवा नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने खुद बोला कि आप जाके जन औषधि से ले लीजिए। तो मैं जब जन औषधि से दादाजी से दवा मंगवाया है तो उसमें जो है ना तो कहीं पे जन औषधि का लोगो लगा हुआ है इस पे, ना तो जो है ये मतलब ये जन औषधि की दवा है ही नहीं, ये बाहर की दवा है, खुलेआम बेची जा रही है जन औषधि। और जब जन औषधि से पूछा गया तो बोले कि हम बेच सकते हैं, हमारा मतलब छूट पे देना है लेकिन हम बेच सकते हैं। और फुल MRP पे पैसा लिया गया। कितना पैसा लिए? 215 रुपया लिया गया। MRP क्या है? MRP भी 215। हाँ 215। ये पर्चे पे बाहर की भी दवा लिखी गई? पर्चे पे बाहर की दवा लिखी गई है। 4 दवाएं जो है वो अंदर से मिली हैं, ये बाहर की दवा लिखी गई है। और इससे पहले भी ये कौन से डॉक्टर लिखे हैं? ये डॉक्टर शायद अभिषेक कश्यप हैं, उन्होंने लिखा है। और इससे पहले जो है डॉक्टर अलेंद्र कुमार आए थे CMO जो हैं, डिप्टी CMO। हाँ वो आए थे तो यहाँ पे जो है मतलब उनके इससे पहले भी बहुत ज़्यादा शिकायत उनसे हो गई है। यहाँ के प्रधान भी उनसे शिकायत किए थे लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। खुलेआम धड़ल्ले से काली पन्नियों में बेचा जाता है। काली पन्नियों में बेचा जाता है दवाई, बाहर की दवा ला के। और काली पन्नियों में एक मेडिकल हॉल चलता है उधर, वहाँ से दवाएं यहाँ पे जब लिख के आता है तो दवा को जो है मतलब फोन करके बुलाया जाता है, फिर काली पन्नियों में लिख के भर के उसको बेचा जाता है। क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं कि जो बाहर की दवाएं यहाँ पे बिक रही है वो बंद हो और सख्त से कार्रवाई हो इन लोगों के साथ जो मतलब लूट काटा बना के रखे हैं सरकारी अस्पताल को। इस पे जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और जन औषधि खुला है तो जन औषधि गरीबों के लिए खुला है, कम सस्ते दामों पे दवा मिले इसलिए खुला है, ना कि उस पर लूट घसोट करने के लिए खुला हुआ है। परिचय बताते हुए। अर्पित मौर्य, मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा मंडल से। समस्या को आपने सुना है, अभी यहाँ तमाम लोगों ने बताया है। आप सरकार के एक प्रतिनिधि हैं यहाँ के संगठन के, क्या कहेंगे और क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा इस पे विभागीय जांच कराना चाहिए माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को। और अधीक्षक जी के इस प्रकार की शिकायत कई बार मुझसे कई लोग कहे जो है कि इस प्रकार से होता है। इसको हमारे युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष जो यहाँ के ग्राम पंचायत के प्रधान भी हैं मतलूबपुर, जिसके अंतर्गत यह अस्पताल आता, उन्होंने पत्र भी लिखा, जांच भी हुआ। जांच में जो भी हुआ हो अब वो तो हमको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन अगर अधीक्षक के कमरे के बगल में जन औषधि केंद्र खुला है, आप देख भी सकते हैं, और यहाँ पे बाहरी दवा दी जा रही है, तो सीधी सी बात है अधीक्षक को बराबर जानकारी होगी, इसमें उनका मिली भगत है। तो मैं जिला अधिकारी और CMO महोदय से मांग करूंगा कि इनको तत्काल प्रभाव से यहाँ से हटा के किसी अन्य जगह भेजा जाए। और आप बात भी करेंगे क्योंकि आप सरकार के नहीं, मैं स्वयं आज मेरे सामने ये मामला आया, मैं अगर न्यूज में कह रहा हूँ तो मैं जिला अधिकारी महोदय जी से मिलके भी मैं इस बात को अवगत कराऊंगा जो है। इसके अलावा जिस डॉक्टर ने सरकारी पर्चे पर बाहर की दवाएं लिखी हैं उस पर क्या कहेंगे आप? डॉक्टर देखिए, हो सकता है दवा नहीं रही हो तो बाहर का भी लिख सकते हैं, लेकिन जन औषधि केंद्र के अंदर जो है बाहर की दवा बेचना ये गलत बात है। क्योंकि गरीब के लिए जन औषधि केंद्र खोला गया है तो यहाँ जन औषधि केंद्र का दवा मिलना चाहिए। जो दवा अगर सरकारी दवा नहीं है उपलब्ध तो बाहर की भी दवा डॉक्टर लिख सकते हैं, बाहर से वो खरीदा जाए मेडिकल से, ना कि इसके अंदर बेचा जाए जन औषधि केंद्र के अंदर। ये एक प्रकार से बहुत गलत है, सरकार की छवि भी इससे खराब हो रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी से भी मैं मांग करता हूं आप लोगों के माध्यम से, और मैं स्वयं लखनऊ जाता रहता हूं तो मैं इन विषय को अवगत भी करवाऊंगा माननीय उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक जी को भी और जिलाधिकारी आजमगढ़ को भी अवगत कराऊँ। ठीक है।